देखिए क्यूज़ अच्छे हैं, लेकिन इशू ये है कि मार्केट भी उसी हिसाब से, अब निफ्टी भी 25,700 पे नहीं है ना। बजाज फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, अभी तो एचडीएफसी बैंक के भी आ गए, सबके क्वार्टरली अपडेट्स अच्छे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टरली अपडेट शानदार है, और एक रीज़न है कि एयू स्मॉल फाइनेंस लगातार ऑल टाइम हाई लगा रहा है, और लगातार खैर कितनी बार हमारी बिग स्टॉक, स्पॉटलाइट, चार्ट जीपीटी सब में आया है, तो ये एक अच्छे हैं। ऑटो सेल्स बची खुची जितनी भी थी वो भी सारी की सारी एक्सपेक्टेशन से बेटर रही। रिटेल कंपनियों के Q3 अपडेट्स जो है ना वो बस थोड़े से मिक्स्ड हैं, क्योंकि V2 रिटेल के अपडेट्स काफ़ी शानदार हैं, लेकिन डी मार्ट और वी मार्ट इनके थोड़े से अनुमान से कम है, खासतौर से डी मार्ट क्योंकि वो बड़ी कंपनी है, उसके थोड़े से कम है। अच्छा, जो सुबह डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट थी ना, जो रॉयटर्स ने निकाली, उसको गलत इंटरप्रिटेशन दिया गया। और पहले क्या ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश हो गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दी, कहा कि हम टैरिफ बढ़ा देंगे। नहीं, उन्होंने उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ अ गुड मैन, और उन्हें पता है कि मुझे खुश रखना ज़रूरी है, भारत को पता है मैं खुश रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो हम टैरिफ बढ़ा देते। अगर आप ऑयल से टैरिफ लेते रहते तो टैरिफ बढ़ जाता। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि अगर आप रशिया से ऑयल लेंगे तो हम बढ़ा देंगे, क्योंकि रशिया से तो अब हमने ऑयल लेना वैसे ही बहुत कम कर दिया है काफ़ी मात्रा में, तो उस हिसाब से उस स्टेटमेंट का गलत मतलब निकाला गया। और खैर एनीवे मार्केट पर हल्का सा भी उसका फ़र्क भी नहीं पड़ा था। खैर मार्केट के लिए अब सबसे बड़ा जो ट्रिगर रहेगा ना आशीष, वो रहेगा बाकी के जो अपडेट्स आएंगे, थोड़े से तो बाकी एक दो आ गए हैं, और अर्निंग सीजन। आई थिंक कुछ कंपनियां जैसे आईसीआईसीआई बैंक मुझे लगता नहीं कि क्वार्टरली अपडेट्स देती हैं, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो मोर और लेस सब आ गए हैं, और उसके बाद अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, ये वाला अर्निंग सीजन वाकई में उम्मीदों वाला होगा। इस बार आप वाकई में एक्सपेक्टेशन के साथ, होप के साथ जाएंगे कि अर्निंग सीजन जो है वो थोड़ा सा बेटर रहेगा। और एक और चीज़, यहाँ से अगले 3-4 क्वार्टर में बेस इफेक्ट जो है, बेस इफेक्ट वो भी आपके फेवर में है, तो वो भी आपके लिए एक बड़ा पॉजिटिव होने वाला है। और एक चीज़, हमारी मार्केट किसी भी एंगल से महंगी नहीं है। देखिए जब भी मार्केट की बात कहता हूँ ना, मैं एग्रीगेट यानी निफ्टी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अभी भी लार्ज कैप में ज़्यादा जूस है, तो किसी भी एंगल से महंगे नहीं हैं हम। और अगर जितनी अर्निंग्स ग्रोथ है सिर्फ उतना चल गए तो भी मार्केट अच्छा रिटर्न देगा, और अगर हल्की सी वैल्यूएशन री रेटिंग होगी तो और ज़्यादा ज़बरदस्त मिलेगा। अगर अर्निंग का सपोर्ट मिल गया तो वाकई में सब बड़ी रैली हो सकती है, क्योंकि हमने देखिए इतना कुछ सहा है पिछले 1.5 साल में, उसके बावजूद हम करेक्ट नहीं हुए। हमने टाइम करेक्शन देखा, सितंबर 2024 में हमने ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद जाके अब फाइनली हम उस लेवल पर वापस आए हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हमने 16 महीने तक निफ्टी में एक रेंज में रहे, उसी उसमें फंसे रहे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अब एक सेंस बन रही है कि क्योंकि अब मार्केट पिछले ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल गया और इस बार टिक गया। पिछली बार हम टिके नहीं, इस बार हम टिक गए उसके ऊपर, तो एक सेंस बन रही है कि यहाँ से अब मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। बिल्कुल।